स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बैंकिंग। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, उसमें का ये फर्स्ट उसका टाइप है बैंकिंग। अभी हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द टर्म बैंकिंग कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको विच मीन्स अ बेंच। इन अर्लियर डेज मनी लैंडर यूज टू डिस्प्ले कॉइन्स ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन बिग हिप्स और बेंचेस और टेबल्स फॉर द पर्पज़ ऑफ लेंडिंग और एक्सचेंजिंग। जो बैंक है ये फ्रेंच वर्ड बैंको से निकला हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है बेंच। बेंच का मतलब होता है न्यायालय, यानी कि ऐसी न्यायालय है जिसमें आपके जो पैसे हैं उसका प्रॉपरली डिपॉजिट किया जाता है और प्रॉपरली उसकी देखभाल की जाती है, यानी आपके साथ हर बात में न्याय होता है, उसे कहते हैं बैंक। इन अर्लियर डेज मनी लेंडर यूज टू डिस्प्ले कॉइन्स ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन अ बिग हिप्स और अ बेंचेस और अ टेबल फॉर द पर्पज़ ऑफ लेंडिंग और एक्सचेंजिंग। इसका मतलब होता है कि जो पहले के दिन थे उसमें मनी लैंडर्स कॉइन्स डिफरेंट करेंसीज के कॉइन्स का यूज़ करते थे लैंडिंग और एक्सचेंजिंग के लिए। देन अभी हम आएंगे कम टू द पॉइंट, मीनिंग ऑफ banking. A bank is a financial institution which deals with deposits and advances and other related services. यह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक, जिसमें डिपॉजिट्स लिए जाते हैं लोगों से और एडवांस के तौर पे वो यानी एज ए लोन के फॉर्म में वो ज़रूरतमंद कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज, एंड बहुत सारी जो सारी सर्विसेज है वो भी बैंक प्रोवाइड करता है। बैंक प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। जो बैंक है वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को अगर मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो बैंक के द्वारा पूरी की जाती है। Then as per the Indian Banking Regulation Act 1949, banking company means any company which transact the business of banking in India, and the word banking has defined as accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from public, यानी कि एक्सेप्ट करना मनी कस्टमर से, लेकिन एज अ डिपॉजिट के फॉर्म पे एक्सेप्ट करना, लेकिन लेंडिंग के लिए, लेंडिंग मतलब कर्ज देना, लोन देना, और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, जो पब्लिक के द्वारा मनी डिपॉजिट किया गया है एज अ इन्वेस्टमेंट, उनके मनी को एज ए इन्वेस्टमेंट बनाए रखना और डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लेकिन किसके लिए? लेंडिंग के लिए, एडवांस पे करने के लिए लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर और अदरवाइज। जैसे कि अगर आपने डिपॉजिट रखा है, फिक्स डिपॉजिट रखा है या सेविंग डिपॉजिट रखा है, जो आपने डिपॉजिट रखा है फिक्स अकाउंट में रखा है, तो उसका कुछ अलग अलग रूल्स रहते हैं कि फ़िक्स डिपॉजिट में रखा है तो आपको इतने समय के लिए रखना पड़ेगा, जब आप उसको लेंगे तो आपको उतना इंटरेस्ट पे किया जाएगा। सेविंग अकाउंट में अगर आप रखेंगे तो आपको उस पर कुछ फिक्स इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग रूल्स रहते हैं अलग अलग अकाउंट में अगर आप अपना डिपॉजिट रख रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया है रीपेबल ऑन डिमांड। रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब होता है कि जैसे ही डिमांड की जाएंगी आपको प्रॉपरली आपके पैसे सूद समेत वापस किए जाएंगे। देन कम टू द पॉइंट, टाइप्स ऑफ बैंक्स। इसमें मुख्य इसके जो टाइप्स है वो है सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक और अदर भी बैंक्स हैं, जैसे कि एक्सचेंज बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, सेविंग बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, स्पेशलाइज्ड बैंक है। तो अभी हम ये एक एक करके वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक इज़ द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन सेंट्रल बैंक। हर कंट्री की अपनी अपनी एक सेंट्रल बैंक रहती है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक। भारत देश में जो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारी सेंट्रल बैंक है। द आरबीआई वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1945 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1944। जो एक्ट है 1944 उसके अंडर यह स्टैब्लिश की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सम फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर एस फॉलोज। इसके कुछ फंक्शंस हैं जो नीचे दिए गए हैं। फ्रेम मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी जो पॉलिसीज़ है, पैसे से रिलेटेड जो भी सारी नीतियां हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। जो सारी बैंक्स रहती है वो इसके अंडर ही वर्क करती है। जैसे जैसे यहाँ पे रूल्स नियम बनाए जाते हैं वैसे वैसे सारी बैंक्स इसको फॉलो करती है। जैसे ही ऑर्डर देती है वैसे ही ऑर्डर सारी बैंक्स फॉलो करती है। इशू करेंसी नोट्स भी इसको ही अधिकार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी नोट्स को इशू करना, चाहे तो डीमोनेटाइजेशन करना किसी करेंसी का,
एक्ट एज ए बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी बैंक रहती है। एक्ट एज ए बैंकर्स बैंक, ये बैंकर्स बैंक है जैसे कि मैंने आपको बताया। टू द कमर्शियल एंड द अदर बैंक इन इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी बैंक इस पर निर्भर रहती है। जैसे ही ये ऑर्डर देंगे, जैसे ही यहाँ पे रूल्स तैयार होंगे, वैसे वैसे हर बैंक फॉलो करती है। सेकंड है कमर्शियल बैंक। द कमर्शियल बैंक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में कमर्शियल बैंक का बहुत ही बड़ा मुख्य रोल होता है। कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन सच एज प्राइमरी फंक्शन दैट इज़ एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग ऑफ मनी, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना लोगों से और मनी को लैंड करना। उसका जो सेकेंडरी फंक्शन है वो है एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन होता है द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड इन द एक्सचेंज ऑफ कमीशन। अगर आपने बैंक में प्रॉपरली टाइम पे इंटरेस्ट पे किया, एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने प्रॉपरली वहाँ पे हर महीने हर मंथ जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट है वो आपने अच्छे से पे किया है, आपका जो इंश्योरेंस पे प्रीमियम था वो हर महीने आपने प्रॉपरली जैसे जैसे आपका टाइमिंग के हिसाब से प्रॉपरली पे किया है, तो उसके बदले जो बैंक है आपको प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड करती है, ये उसका एजेंसी फंक्शन। एंड यूटिलिटी फंक्शन होता है कि प्रॉपर सेटिस्फाइड होना कस्टमर का, यानी जो भी आपको सारी सर्विसेज बैंक के द्वारा दी जाएंगी उसमें कस्टमर को प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन प्राप्त होना, ये है उसका यूटिलिटी फंक्शन। इन इंडिया कमर्शियल बैंक आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स वेयर द मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल इज़ हेल्ड बाय गवर्नमेंट, जिसमें पब्लिक सेक्टर जिसमें जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट का लगा हुआ रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये दोनों भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक है जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल लगाया हुआ है। देन प्राइवेट सेक्टर्स बैंक आर ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा लाई गई बैंक है, जैसे कि एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। फॉरेन बैंक आर दोज बैंक्स विच आर established outside the India but these banks have branches in India such as Citibank, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्सेट्रा। जो फॉरेन बैंक्स रहती है वो बैंक्स रहती है जो कि इंडिया के आउटसाइड स्टैब्लिश्ड होती है, लेकिन इनकी जो ब्रांचेस है वो उसकी जो ब्रांचेस है इंडिया में बहुत सारी ब्रांचेस उसकी स्टैब्लिश की जाती है, जैसे कि सिटी बैंक उसकी एक ब्रांच है, HSBC एक ब्रांच है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्सेट्रा उसकी एक ब्रांच है। इनके थ्रू फॉरेन ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। देन थर्ड इज़ कोऑपरेटिव बैंक। इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट एंड रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन के तहत ये रेगुलेट की जाती है, नियंत्रित की जाती है। कोऑपरेटिव बैंक आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़। ये बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेमी अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में पाई जाएंगी, जैसे कि उसके लिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज़ टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल है उसको क्रेडिट प्रोवाइड करना, ये मेन उद्देश्य है कोऑपरेटिव बैंक का। फार्मर को या स्मॉल स्केल यूनिट को, इन तीनों को क्रेडिट प्रोवाइड करना ये कोऑपरेटिव बैंक का मेन उद्देश्य माना जाता है। जनरली द कोऑपरेटिव बैंक वर्क एट 3 डिफरेंट लेवल, 3 डिफरेंट लेवल पे ये काम करती है कोऑपरेटिव बैंक, जैसे कि प्राइमरी पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। अब प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ ये वो सोसाइटीज़ है, द प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वर्क एट विलेज लेवल, ये विलेज लेवल पे काम करती है। दे कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स से डिपॉजिट कलेक्ट करती है और कॉमन पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करती है। दे ऑल्सो गेट फंड फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अगर इसको किसी फंड की ज़रूरत हो लैंडिंग करने के लिए, देन ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से ले सकती है लैंडिंग के पर्पस के लिए। यानी कि अगर उसे कर्ज देना है और उसके पास उतनी अमाउंट वहाँ पे मौजूद नहीं है तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से ये फंड ले सकती है। देन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, दीज बैंक ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट की जाती है। दे ऑब्टेन डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिपॉजिट ऑब्टेन करती है पब्लिक से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एंड ऑल्सो गेट फंड फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। ये जो बैंक है ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से फंड कलेक्ट कर सकती है जब भी इसे ज़रूरत हो लैंडिंग के पर्पस के लिए। देन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यह ऐसी बैंक है, अभी हम देखेंगे। दीज बैंक ऑपरेट एट स्टेट लेवल, ये स्टेट लेवल पे ऑपरेट की जाती है। दे प्रोवाइड फंड टू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को ये फंड प्रोवाइड करती है। एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ को एज रिक्वायर्ड, जैसे कि हमने देखा
कि अगर उनको फ़ंड चाहिए तो ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं, तो ये उनको फ़ंड प्रोवाइड कर सकती है। द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो परफॉर्म फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ओवर डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसका और एक फंक्शन है कि फुल ऑफ मॉनिटर करना इन दोनों सोसाइटीज़ को, दोनों बैंक को, कि अगर वहाँ पे काम कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कहीं पे फ़ंड की रुकावट आए तो उन्हें फ़ंड में हेल्प करना, या किसी और चीज़ में अगर उनको हेल्प की ज़रूरत हो तो उस चीज़ में हेल्प करना, यानी फुल ऑफ मॉनिटर करना, फुल ऑफ नियंत्रण रखना, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का काम है। देन फोर्थ इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक मतलब दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। ये मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करती है टू द बिजनेस फर्म। एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट बैंक और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट बैंक में ये बैंक्स आती है जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। सम फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट बैंक आर एज फॉलोज। फर्स्ट है प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू बिजनेस यूनिट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। वहाँ पे कुछ जो फंड है वो जमा किया जाता है, किसके पर्पस के लिए? एक्सपांशन और मॉडर्नाइजेशन। किसका? बिज़नेस के लिए, बिज़नेस के एक्सपांशन के लिए और बिज़नेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ वहाँ पे फंड जमा किया जाता है बिजनेस यूनिट्स को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनका एक्सपांशन हो सके, मॉडर्नाइजेशन हो सके। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। शेयर्स का अंडर राइटिंग करना जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा इशू किए गए हैं। परचेस ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। देन फिफ्थ इज एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक एज वेल एज लार्ज कमर्शियल बैंक फैसिलिटेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। यानी कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होते हैं वो इस बैंक के थ्रू किए जाते हैं। इस बैंक के थ्रू सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ऑफ एक्सचेंज बैंक आर बार्कलेज बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो एक्सेट्रा। सम फंक्शन ऑफ एक्सचेंज बैंक आर एज फॉलोज। इसके कुछ फंक्शंस हैं जो नीचे दिए गए हैं। फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन। फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन में जो भी फाइनेंस की ज़रूरत हो वो ये बैंक प्रोवाइड करती है। इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटिंग करना। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा। ये सारे फंक्शंस जो है एक्सचेंज बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का जब भी नाम है तो वहाँ पे एक्सचेंज बैंक का मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि ये बैंक है जो ये सारे ट्रांजैक्शन को देखती है। देन Sixth is regional rural bank. The regional rural bank were established in 1975. These banks are sponsored by large public sector bank. ये large public sector के द्वारा स्पॉन्सर की हुई बैंक है। The capital of RRB is contributed by central government 50%. इसमें जो कैपिटल लगाया गया है रीजनल रूरल बैंक में वो सेंट्रल बैंक के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 50% और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 15%। एंड स्पॉन्सर्स बैंक जो दूसरी अदर बैंक्स हैं, बहुत सारी बैंक्स मिला के 35% उनका कैपिटल इस बैंक में लगा हुआ है। RRB इज मोबाइलाइज डिपॉजिट प्राइमरीली फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। डिपॉजिट लेती है वो सेमी अर्बन एरियाज से और रूरल एरियाज से, एंड लोन प्रोवाइड करती है और एडवांस प्रोवाइड करती है मोस्टली टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल आर्टिसन। इन तीनों चारों को ये लोन प्रोवाइड करती है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में से डिपॉजिट कलेक्ट करके। ये इसका मेन उद्देश्य है। देन सेविंग बैंक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक इज़ टू इंकरेज सेविंग ऑफ पीपल की सेविंग को बढ़ाना, ये इसका मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्ट है। स्पेशली इन रूरल एरियाज़ में स्पेशली। एग्जाम्पल ऑफ सच बैंक इंक्लूड पोस्टल सेविंग बैंक। पोस्टल सेविंग बैंक का मतलब होता है पोस्ट के थ्रू आप सेविंग कर सकते हैं, मतलब पोस्ट के थ्रू आप अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी पोस्टल सेविंग बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, एंड कोऑपरेटिव बैंक जो भी हम जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। तो आप जब वो रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों बैंक्स में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है, इनका क्या फंक्शन है, क्या क्या फंक्शंस ये दोनों बैंक प्ले करती है। आपको समझ में आया। सेविंग बैंक मीन्स टू इंकरेज सेविंग ऑफ पीपल। Then come to the point, investment bank. These banks provide financial and advisory assistance to their customer. इस बैंक का मेन उद्देश्य रहता है फाइनेंस प्रोवाइड करना एंड एडवाइस प्रोवाइड करना कि कस्टमर अपना जो डिपॉजिट है, अपने जो पैसे है, अपने जो फाइनेंस है वो कहाँ पे लगाए, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, उसमें फुल ऑफ एडवाइस देना। These clients generally include business firm and government organization.
इन्वेस्टमेंट बैंक्स, देयर क्लाइंट्स जनरली इंक्लूड बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उनके जो क्लाइंट्स हैं वो कौन रहते हैं? एक बिजनेस फर्म रहती है एंड गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन रहता है। जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है। देन इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटेट मर्जर एंड एक्विजिशन बाय अंडरटेकिंग रिसर्च करके वो उन्हें मर्जर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और एक्विजिशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रोवाइड एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर उनका कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है कि वो कस्टमर जो है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो उसमें भी अपनी प्रॉपर एडवाइस देते हैं। जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक डू नॉट डायरेक्टली डील विद जनरल पब्लिक। जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो डायरेक्टली डील नहीं करते हैं जनरल पब्लिक से। देन कम टू द पॉइंट स्पेशलाइज्ड बैंक। ये जो पॉइंट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो बाय बाय स्टूडेंट।